यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के बच्चे कुछ अफवाहों पर ध्यान ना दें। जैसा ये कहा गया है कि सभी लोगों को उत्तीर्ण कर दिया जाएगा, किसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न नहीं रखी जाएगी, किसी को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और मार्कशीट पर उत्तीर्ण लिख कर आएगा। बिल्कुल भी अपने मन से ये बात हटा दें कि टाइम निकला जा रहा है, 3 मई के बाद क्या होगा, हमारा कोर्स कैसे होगा, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यदि सकारात्मक परिणाम नहीं मिले तो लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि देश का भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंट की पढ़ाई पर ज़्यादा बुरा प्रभाव ना पड़ सके, जानेंगे शाहजहाँपुर की सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग NTSSP के संचालक अभिषेक शुक्ला सर से। सर, सबसे पहले आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम स्टूडेंट से यही बात कहेंगे कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें, और जो वक्त चल रहा है इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आप उनसे बिल्कुल भी घबराएं ना। अपने मम्मी पापा जो भी घर में बुज़ुर्ग हैं उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें और प्रयास ये करें कि जो आपके अंदर का टैलेंट है उनको इन छुट्टियों में यूज़ कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना खोएं, किसी प्रकार के डिप्रेशन में ना आए, किसी प्रकार की निगेटिविटी बात को ना सोचें, क्योंकि लाइफ में कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ दिए जाते हैं और उन सवालों का जवाब हमको वक्त ही देता है। आज जिस महामारी से हमारा पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, इंडिया जूझ रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर हम लोगों को समझाते रहते हैं, सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, सभी लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी इस तरीके से निपटा जाए। और आप लोग जानते ही हैं कि संकट की घड़ी में एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका आप लोग पालन करिए, घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए, सेफ़ रहिए। 20 तारीख तक का जो टाइम दिया गया है, अगर अपने जनपद से सकारात्मक परिणाम निकल कर आते हैं तो 20 तारीख के बाद से बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को छूट मिलेगी। अब बात करते हैं शिक्षा की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहले हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के बच्चे कुछ अफवाहों पर ध्यान ना दें। जैसा ये कहा गया है कि सभी लोगों को उत्तीर्ण कर दिया जाएगा, किसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न नहीं रखी जाएगी, किसी को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और मार्कशीट पर उत्तीर्ण लिख कर आएगा। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। सरकार की तरफ से इस तरीके की जब कोई भी बात आए तभी आप उस चीज़ को मानें, बाकी किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बस आपका परिणाम आना बकाया है। जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति ख़त्म होती है, आपकी कॉपियाँ चेक होकर हमें लगता है कि आप लोगों का परिणाम ज़रूर जारी किया जाएगा और बहुत अच्छा परिणाम जारी किया जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है लॉजिकल, कि अगर सारे स्टूडेंट्स को उत्तीर्ण कर दिया जाएगा तो 19 और 20 के जो छात्र छात्राएं हैं, जब कल को किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो उनकी मेरिट किस आधार पर बनेगी? जब सबको उत्तीर्ण कर दिया जाएगा तो फिर मेरिट किस आधार पर बनाई जाएगी? यानी इंटरमीडिएट के नंबर ही नहीं जोड़े जाएंगे। तो इन सारी अफवाहों से आप लोग बिल्कुल दूर रहें। आप स्टूडेंट को अन्य क्या सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें? स्टूडेंट से हम यही कहना चाहेंगे कि CBSE वगैरह में अगर जिस भी क्लास के एक एक पेपर रह गए हैं तो बिल्कुल फ्री ना हो जाएं कि वो पेपर उनका नहीं होगा। उनका पेपर जहाँ तक है होगा और उसके बाद ही उनका परिणाम जारी होगा। और जो लोग 11 से 12th में आए हैं या 9 से 10th में आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 8th के बाद 8 तक के बच्चों के लिए बोला है कि इन सबको पास कर दिया जाएगा, लेकिन जिनका बोर्ड आने वाला है वो लोग अपने घर पर रहकर पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक को लेकर उसको सर्च करके उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। उसमें कोई क्यूरीज़ आती हैं तो अपने टीचरों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, फ़ोन पर उनसे बात कर सकते हैं। और टाइम को लेकर बिल्कुल भी आप ना घबराएं। आप लोगों को मन में चल रहा होगा कि अप्रैल बिल्कुल निकल गया है और हमारा कोर्स किस तरीके से होगा, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग भी पढ़ा करते थे तो पहले सेशन जुलाई से ही चला करता था और मार्च में पेपर होते थे। तो इन हालातों को देखते हुए कोई ज़रूरी नहीं कि अप्रैल में ही आपको जो इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो आपका सिलेबस रह जाएगा। अगर जुलाई से भी पढ़ाई स्टार्ट आप लोग करेंगे तब भी आपकी पढ़ाई कायदे से हो जाएगी। तो आप उसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, और जो भी आपका टॉपिक
कमज़ोर आपको लगता हो, आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। अगर आपको मैथ कठिन लगती हो तो मैथ को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। साइंस कठिन लगती हो या इंग्लिश कठिन लगती हो या कोई भी अन्य विषय या जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्टिंग काम को आप करने की तैयारी करें। और बिल्कुल भी अपने मन से ये बात हटा दें कि टाइम निकला जा रहा है, 3 मई के बाद क्या होगा, हमारा कोर्स कैसे होगा, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। आपके गुरुजन आप लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को वो अंजाम देंगे, क्योंकि हम लोगों को ये पता होता है कि किस तरीके से सिलेबस को लेकर चलना है। इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने पेशेंस को बनाए रखने की। अपना पेशेंस बिल्कुल मत खोइए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करी गई है उसको पूरी तरीके से फॉलो करिए। और आप लोग ही कोशिश करते थे कि हमें 1 छुट्टी मिलनी चाहिए, 2 छुट्टी मिलनी चाहिए। देखिए आज ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, आपको इतनी छुट्टियां मिल रही हैं कि अब आप ये कह रहे हैं अब छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। आप देर तक सोने के लिए तरसते थे कि अब हम देर तक सो नहीं पाते हैं, रोज़ सुबह हमको उठकर कॉलेज जाना पड़ता है या कोचिंग जाना पड़ता है। अब आपकी कोई भी टाइम टेबल रही नहीं गई है, क्योंकि ऊपर वाला जो है इंसान की हर इच्छा को पूर्ति करने का प्रयास करता है। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद जब ज़िंदगी पटरी पर आएगी, रीस्टार्ट होगा, तो अपने आप से कुछ वादे करके अपने काम को अंजाम देने के लिए आप उतरिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इतने दिनों की छुट्टियों में घर पे रहकर बहुत सारे लोगों की बहुत तरीके की सोचें बदल चुकी होंगी। बहुत सारी चीज़ें आप रीस्टार्ट करोगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना होगा। तो पढ़ाई को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, और जो हमारे यहाँ NTSSP के बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। मैं उनसे वादा करता हूँ जब भी लॉकडाउन खुलेगा, सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, जब भी सरकार डेट देगी पढ़ाने के लिए, हम लोग पूरी मेहनत ईमानदारी से आपके साथ लगेंगे। और ये आपसे वादा है, समय रहते ही हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा के देंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आने नहीं देंगे। सर, स्टूडेंट के पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपने आकाश जी बहुत अच्छी पूछी है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आज का जो भागम भाग का दौर चल रहा है उसमें पेरेंट्स बच्चों को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उनको एक मौका मिला है अपने बच्चे के टैलेंट को देखने का। घर में पेरेंट्स भी हैं, बच्चा भी है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। तो गार्जियन अपने बच्चों से बात करें, जो बच्चे इंटर के पेपर दे चुके हैं तो उससे उसके बारे में बात करें कि अब वो आगे क्या करना चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसको लेकर अपनी राय उसके ऊपर थोपे ना। आप पहले उसको जज करें कि उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है और जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है क्या वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। उसको मोटिवेट करें, उसको समझाएं। और जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, ऑनलाइन वर्क देना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा गार्जियन से यही कहना है कि बच्चों के साथ बैठकर खुद भी उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके होमवर्क को देखें, उन्हें होमवर्क को कराएं, बच्चे की कमजोरियां देखें कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर लग रहा है या बच्चे को किस चीज़ में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ कोऑपरेट करें, उसे मोटिवेट करें। क्योंकि इससे बढ़िया वक्त आप अपने बच्चों के साथ कभी गुजार नहीं सकते हैं कि बच्चा भी घर में है, आप लोग भी घर में हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बच्चे से खुलकर बात करें, उससे जाने कि उसके मन में क्या चल रहा है, पढ़ाई के प्रति वो क्या सोचता है, आज जो माहौल चल रहा है उसके बारे में उसकी ओपिनियन क्या है, उसकी सोच क्या है। तो बच्चे से ज़रूर बात करिए। तो छोटे बच्चों के गार्जियन उनके होमवर्क में उनकी हेल्प करें, और बड़े बच्चों के गार्जियन जो बड़े क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके गार्जियन बच्चे से ये बात ज़रूर करें कि लाइफ में उसको आगे क्या करना है, क्यों करना है, उसकी वजह उनको पता होना चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया उसे IAS बनना है, क्योंकि बात कहने में बड़ी आसान होती है लेकिन उस IAS बनने के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है। और एक गार्जियन सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि अपने बच्चे को जज करने वाला टीचर होता है। हम लोग तो बाद में उसे जज करते हैं, लेकिन एक गार्जियन अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जज कर सकता है। तो उसको जज करें कि उसकी एबिलिटी किस चीज़ में है, किस चीज़ में उसे महारत हासिल है, और उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो उससे कहें वही वो बन के दिखाए। हो सकता है उसकी सोच आपकी सोच से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकता है उसके मन में कुछ और चल रहा हो। तो अगर उसकी सोच सही दिशा में जा रही है तो मैं सारे गार्जियन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी सोच में पूरी तरीके से कोऑपरेट करें। डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि डिग्री कॉलेज में किसी भी कोर्स में सारे एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, किसी का 1 पेपर रह गया, किसी के 2 पेपर रह गए। तो यूनिवर्सिटी के बारे में भी अफवाहों पर ध्यान ना दें।
यूनिवर्सिटी दोबारा से गाइडलाइन जारी करेगी, आपके एग्ज़ाम होंगे, बाकायदा कॉपी चेक होगी और आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। उसमें भी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी अपने मम्मी पापा से बातचीत करके कि इन फ्यूचर उनको क्या करना है, इस बारे में सलाह मशवरा ज़रूर करें। इन छुट्टियों को आप अपने तरीके से अच्छा बना सकते हैं। इन छुट्टियों का मतलब केवल ये नहीं कि हम केवल सो रहे हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। इन छुट्टियों का जो हमारे समाज के अंदर रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं, वो नज़दीकियां बनने का वक्त आ चुका है। तो आप अपने गार्जियन के साथ बैठिए, गार्जियन बच्चे के साथ बैठें, उनके साथ में बातचीत करें, उनको मोटिवेट करें, सलाह मशवरा करें, यही सबसे अच्छा वक्त है। उसके बाद तो बाकी सारे सवालों के जवाब ये वक्त ही देगा। और ऊपर वाले से दुआ करें कि इस महामारी से हमारा भारतवर्ष जल्दी निकल जाए और जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है उसको हम लोग पूरी तरीके से फॉलो करें। शाहजहाँपुर के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इतने दिन सब्र किया है, थोड़ा सा और कर लें, क्योंकि 20 तारीख के बाद अगर हम लोग उम्मीदों पर खरे उतरे तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को छूट मिल जाएगी, और अगर खरे नहीं उतरे तो फिर हम लोगों को फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और किसी प्रकार की टेंशन ना लें। फिर मैं कहना चाहूँगा, कुछ सवालों के जवाब कभी इंसान के पास नहीं होते हैं, कुछ सवालों के जवाब वक्त के साथ मिल जाते हैं अपने आप। थैंक यू।